मोटर होती है उसकी रिपेयरिंग वगैरह का काम करते थे। हाथरस से खबर, जहां पर शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई, 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हायर सेंटर इन्हें रेफर किया गया। गांव में पारंपरिक पूजा कार्यक्रम हुआ था और इसी दौरान शराब बांटी गई थी और इसी शराब को पीने के बाद इन 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ये देसी शराब थी जिसे पीने के बाद देर रात लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कोतवाली गेट क्षेत्र के गांव नगला सिंधी का ये मामला है, जहां पर शराब पीने के बाद स्थिति बिगड़ने लगी। 5 लोगों की जान चली गई और 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की टीम भी गांव में पहुंच चुकी है। सुमित शर्मा हमारे सहयोगी हाथरस से हमारे साथ मौजूद है। सुमित, क्या अपडेट है आपके पास? जो 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है उनके बारे में बताएं। जी मेनका, अभी जो लोग इसमें पूरे मामले में गंभीर जो इनकी स्थिति बताई जा रही है, हालत उनकी गंभीर है, उनको अलीगढ़ में एडमिट किया गया था। यहाँ से हाथरस से उपचार हेतु अलीगढ़ रेफर किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि अभी उनकी हालत में सुधार नहीं है। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके उपचार पे काम कर रही है और डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही उनकी हालत ठीक होने की उनको उम्मीद है। फिलहाल गांव में सुमित, ये बताइए, लंबा वक्त बीत गया, लंबा वक्त, इस वक्त विनीत जायसवाल एसपी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, विनीत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और ये जो शराब पीने के बाद हादसा हुआ, इसके बारे में आपके पास क्या खबर है? निमित जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। निमित जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? कहां से शराब बांटी गई थी, कुछ पता चल पाया क्या? कल देर रात को थाना हाथरस गेट पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव में 4 लोगों की इस तरह से मृत्यु हो गई है संदिग्ध तरीके से। गांव में तत्काल पुलिस भी पहुंची और मैं और डीएम हाथरस और सभी एक्साइज के जो है अधिकारी भी वहां पहुंचे और गांव वालों से इस संबंध में जानकारी की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि 26 अप्रैल को, मतलब परसों के दिन, इनके यहाँ एक समाज में कोई कुल देवी जो है उसकी पूजा होती है और इनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि उसके ऊपर शराब चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में शराब ही पिया जाता है। तो इन लोगों ने वहां कोई शराब पी थी और ऐसा परिजनों का आरोप था कि गांव का ही एक व्यक्ति है हरी राम, जिसका इन्होंने मुकदमा भी जिसके खिलाफ नामजद लिखवाया है कि उसने जो है हमें ये शराब ये कह के दी थी कि मैं ठेके से लेकर आया हूँ और उसको पीकर जो है कल देर शाम जो है इनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसमें से 4 लोग की मृत्यु हो गई। एक को तो उनके परिजनों ने उनका संस्कार भी कर दिया, उनको रीति रिवाज के साथ दफन भी कर दिया, किसी को सूचना भी नहीं दी। और एक अन्य व्यक्ति से हमें सूचना मिली जिसकी पाकर गांव में तत्काल जो है पुलिस और सब लोग पहुंचे। इस संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना हाथरस गेट पे परिजनों की लिखित तहरीर पे और जो नामजद आरोपी है हरी राम, उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे जो है कुछ खाली बॉटल्स भी बरामद हुई हैं देसी शराब की। विनीत जी, क्या पीएम रिपोर्ट आ गई है? उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि शराब की वजह से ही जान गई है? अभी इसमें पुष्टि नहीं हो पाई है, यही बात मैं आपको बताने भी वाला था। इसमें तीनों शवों का पोस्टमार्टम हो गया है और अभी उनमें मृत्यु की जो है कारण की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हमने एहतियातन उसमें विसरा प्रिजर्व कर दिया है, जिसकी जांच के बाद जो है फाइनल रिपोर्ट आएगी। जी विनीत जी, आपकी गिरफ्त में है आरोपी हरि प्रसाद, क्या उसने कुछ बताया शराब वो कहां से लेकर आया था? जी वही मैं आपको बता रहा था, उसके पास हमें कुछ खाली बॉटल्स मिली है देसी शराब की क्वार्टर। उसके ऊपर बार कोड को जब हमने स्कैन किया, जो एक्साइज का एक ऐप आता है, तो उसमें एक शराब एक देसी ठेका है शराब का, उसका जो है विवरण मिला कि ये वहां से उसने खरीदी है। बाकी हमारी एक्साइज की टीम भी तत्काल इसमें सक्रिय है, जो हमारे जिला आबकारी अधिकारी अपनी टीम को लेकर पुलिस विभाग के साथ वहां पर भी छापेमारी कर रहे हैं ताकि इस पूरे जो है नेटवर्क को हम समझ पाए और इस मेन अभियुक्त से भी विस्तृत पूछताछ इस संबंध में की जा रही है। जी धन्यवाद विनीत जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, तस्वीरें साफ करने के लिए कि जो शराब की बोतलें जब्त की गई उससे पता चलता है कि देसी शराब के ठेके से शराब खरीदी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अगली खबर गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर लैब टेक्नीशियन से मारपीट हुई है। जिला अस्पताल में यह मारपीट हुई। लैब टेक्नीशियन ने पुलिस से शिकायत की है। कार्रवाई नहीं होने पर काम ठप होने की धमकी भी लैब टेक्नीशियंस की ओर से दी जा रही है। गाजियाबाद की यह तस्वीर, जहां पर एक लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस के पास जाता है टेक्नीशियन, शिकायत करता है और साथ ही ये चेतावनी, ये धमकी भी कि अगर एक्शन नहीं लिया जाता उनके लोगों के खिलाफ जिन्होंने मारपीट की है, तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस काम ठप कर देंगे। कोरोना के दौरान, कोरोना काल में लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, हालांकि कई जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और इस तरह की तस्वीर अब आम होती नजर आ रही है। अमित राणा हमारे साथ मौजूद है। अमित, यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों लैब टेक्नीशियंस के साथ मारपीट हुई है, क्या वाकया?
आपको बताना चाहूंगा, एमएमडी अस्पताल की एक घटना है जहां मरीजों के साथ जो आए थे लोग, उन्होंने जो टेक्नीशियन था उसके साथ मारपीट की। वजह ये रही कि लाइन जो लगी हुई थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर टेक्नीशियन ने कहा कि अगर इस तरीके से आप लोग आएंगे, कोरोना को दावत देंगे, तो मैं आपका टेस्ट नहीं करूंगा। इसी बात को लेकर जो वहाँ मरीज थे और जो उनके तीमारदार थे, उनसे टेक्नीशियन की कहा सुनी हुई, हद तक उसके साथ मारपीट कर दी गई। जिसकी लिखित शिकायत कोतवाली घंटाघर में दी और कहा है कि जो आरोपी लोग हैं उनके साथ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी अमित धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 18 लैब टेक्नीशियन से यही अपील करेगा कि आप अपना काम जरूर करें और लोगों से भी अपील है कि सब्र को खोए नहीं। जरूरी है इस दौर में कि हम अपने संयम को, सब्र को बनाकर रखें। मेरठ से खबर जहां पर ऑक्सीजन की खेप पहुंची। मेरठ को 38 टन ऑक्सीजन मिली है। उड़ीसा के राउरकेला से यहां पर ऑक्सीजन पहुंची। 18 टन ऑक्सीजन का टैंकर मेरठ पहुंचा। हरिद्वार, रुड़की, मोदीनगर से भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं आगरा की, जहां पर ऑक्सीजन संकट को दूर करने की लगातार बड़ी पहल चल रही है। आगरा से 2 टैंकर एयरलिफ्ट करके झारखंड ले जाए गए। ऑक्सीजन लेकर के ये टैंकर फिर आगरा को आएंगे। ऑक्सीजन संकट दूर करने की दिशा में एक बड़ी पहल। वायुसेना के विमान का इस्तेमाल अब ऑक्सीजन की आपूर्ति को तेज करने के लिए किया जा रहा है। खाली टैंकर विमान के जरिए उन जगहों तक पहुंचाए जा रहे हैं जहां पर रिफिलिंग होती है और फिर वहां से ट्रेन के जरिए लाए जा रहे हैं। झांसी के डीएम ने मेडिकल कॉलेज के L3 वार्ड का औचक निरीक्षण किया। पीपीई किट पहनकर डीएम कोविड वार्ड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना पेशेंट से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद डॉक्टर्स को L3 में अटैच किया गया तो कोविड वार्ड के बाहर सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।